दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है चाइना हमसे कितना आगे है? अगर मैं आपसे कहूँ कि चाइना भारत से 20 साल आगे है, तो आप यकीन कर लोगे? अगर मैं कहूँ आपसे कि आने वाले समय में चाइना अमेरिका को भी टेक ओवर करके सुपर पावर बन जाएगा, तो क्या आप इसको हकीकत मानोगे? लेकिन भाइयों दोस्तों, ये हकीकत है। हमें चाइना के बारे में जो बताया जाता है कि चाइना का माल चले तो चांद तक है, नहीं तो रात तक, लेकिन ये चाइना के बारे में हकीकत नहीं है। आज चाइना देख लो, हर चीज़ में बसा हुआ है, हर जगह पे, हर देश में बसा हुआ है, ऐसे ही नहीं बसा हुआ है। भाइयों, आज मैं चाइना के बारे में जो बातें आपको बताऊंगा ना, वो शायद सुनकर आप दंग रह जाओगे, लेकिन ये हकीकत है। और ये मैं खुद अपने आँखों से देखी हुई चाइना में जो बात है ना, वो बताऊंगा। दोस्तों देखो, भारत और चाइना, अगर अर्थव्यवस्था की बात करी जाए ना, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना की। चाइना के पर व्यक्ति की आय जो होती है 12,000 पर डॉलर है। वहीं हमारे भारत के लोगों की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मानसिक आय अगर देखी जाए तो 2,000 से 2,500 डॉलर है। भाइयों, 10,000 डॉलर का समथिंग फ़र्क है। तो भाई, इसमें तो बहुत बड़ा फ़र्क हो गया ना। लेकिन चाइना इतना प्रोग्रेस बना कैसे? तो भाइयों, चाइना 1980 के टाइम पे चाइना और भारत दोनों एक ही जगह पर खड़े हुए थे। अगर देखो भाइयों, मैं आपको कहूँ कि आकार के मामले में अगर देखा जाए तो चाइना हमसे 3.5 गुना बड़ा है। भले ही चाइना के पास लोक संख्या हो, लेकिन चाइना की समस्या हमारी तरह लोक संख्या नहीं है। हम जो कहते हैं कि हमारी समस्या है लोक संख्या, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे, लोग ज़्यादा हैं तो हम पे ये कमी है, वो कमी है। लेकिन भाइयों, अगर हमारे पास इतनी कमी है तो चाइना हमसे 3.5 गुना बड़ा है। चाइना का क्षेत्रफल जो है वो 95 लाख वर्ग किलोमीटर है, और हमारा 32 लाख वर्ग किलोमीटर, वो भी हमारा आज़ादी से पहले जोड़ा हुआ ये क्षेत्रफल है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आते थे। अगर ये भी कम कर दिया तो इससे भी कम है हमारा। तो कुल मिला के चाइना की अगर बात करें ना, तो चाइना हमसे 3 से 3.5 गुना बड़ा है भाइयों। 95 लाख और कहाँ 32 लाख। अब दूसरी बात ये आती है कि चाइना के 60% जो क्षेत्र है ना, जो तिब्बत का जो इलाका है, लद्दाख से लेके तिब्बत तक, वो पूरा खाली पड़ा होता है, उसमें कोई भी नहीं रहता। चाइना के 90% जो आबादी है वो केवल साउथ में बिलोंग करती है, साउथ में रहती है। अब भाई, उनके पास आप खुद सोच सकते हो, जो केवल एक हिस्से में चाइना के रह रहे हो और 60% हिस्सा खाली हो, उसके लिए लोक संख्या कोई बड़ी बात नहीं है भाई। उसके पास इतनी जगह है, और अगर जगह है तो उसके पास ना खाने की कमी, ना कपड़ों की कमी, ना रहने की कमी है। ये बात तो क्लियर है। तो इसीलिए चाइना पहली बात हमसे आगे है, क्या वो क्षेत्रफल में भी बड़ा है। अब दूसरी बात आती है कि भाइयों, चाइना के अंदर कभी कोई इलेक्शन नहीं होता। चाइना के अंदर कभी कोई नेता चुना नहीं जाता, या उसमें कोई ऐसे हम जैसे नेता खेलते हैं ना, ऐसा खेल नहीं खेला जाता वहाँ पर एक लीडर होता है, और एक लीडर जो भी फैसला करेगा उसके बीच में ना लोग बोल सकते हैं, ना सरकार बोल सकती है। हमारे यहाँ की तरह नहीं है भाइयों। हमारे यहाँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। कभी बिहार का इलेक्शन आ गया, कभी यूपी का, कभी कर्नाटक का है, लेकिन हम इतना पैसा बर्बाद करते हैं, इतना पैसा बर्बाद करते हैं। नतीजा क्या होता है? जब हमें कोई फैसला लेना होता है तो हम उस फैसले को 4 लोगों से पूछे बगैर ले नहीं सकते। यही कहानी है भाइयों चाइना के डेवलपमेंट की, चाइना के विकास की। दूसरी कहानी भाइयों, 1990 के समय में जब चाइना अपना प्रोग्रेस चाहता था, तो उसने दुनिया भर की फैक्ट्रियों को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को आमंत्रित किया कि चाइना आओ, चाइना में फैक्ट्रियाँ लगाओ, हमारे लोग सस्ती मजदूरी में काम करेंगे। चाइना ने उनसे जो सीखा, उसी को आज ये बदल कर डेवलपमेंट में और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। भाइयों, चाइना के लोग बड़े मेहनती हैं, वो हमारी तरह फालतू बकवास करने वाले नहीं हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चाइना के अंदर धर्म बिलोंग नहीं करता है, यानी कि धर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। वो लोग जो चाइना में बताते हैं, मैंने खुद देखा है, 80 से 85% लोग, मैं मानता हूँ कि ऐसे हैं कि जिनका कोई धर्म ही नहीं है,
जिन्होंने कोई धर्म मानते भी होंगे ना तो उस धर्म को छोड़ चुके हैं। अब भाइयों आप लोग कहोगे कि भाई इन्होंने तो धर्म ही छोड़ दिया तो क्या मतलब के। भाइयों मैं आपको बताता हूँ, इसका बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट यह है, क्या अगर चाइना के लोगों के अंदर धर्म ही नहीं है तो उनके अंदर ये जो हमारे यहाँ जैसे नेता नगरी धर्म के सहारा लेके, लोगों को जात पात का सहारा लेके एक दूसरे को भड़का कर जैसे वोट बैंक को इकट्ठा करते हैं ना, या दंगे फसाद करवाते हैं, इस तरीके के दंगे चाइना के अंदर नहीं होते। भाई जब उनके पास कोई धर्म ही नहीं है तो उनके पास ये लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं बचता। तो भाई ये इनका प्लस पॉइंट है। दूसरा, उनकी सरकार के बारे में चाइना के लोग कुछ भी नहीं कह सकते, लोग सरकार के बारे में बात नहीं कर सकते। हमारे यहाँ की ज़रा नहीं है। हमारे यहाँ अगर हम जैसे कटिंग की दुकान पर भी बैठे रहे तो आज राहुल गांधी ने ये कर दिया है, मोदी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोदी ने नोटबंदी क्यों कर दी, ये क्यों कर दिया, ये ऐसे 50 हम सवाल सरकार के बारे में कर सकते हैं, लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। भाइयों आज अगर बात करूँ ना मैं, आप यूँ कहते हो कि अमेरिका सुपर पावर है। आपको मैं बताता हूँ, अमेरिका के पर व्यक्ति की जो मानसिक आय ना, अमेरिका की जीडीपी एक नंबर है, पर व्यक्ति की आय 75,000 पर डॉलर है। भाई अगर 75,000 पर डॉलर है तो वो लोग अब इतने आलसी हो चुके हैं कि वो खुद के काम को भी करना नहीं चाहते हैं, वो किसी काम के लिए झुकना नहीं चाहते हैं। अब नतीजा क्या है, क्या वो लोग ड्रग्स के अधीन है, शराब के अधीन है, किसी काम के लिए तैयार नहीं होते। अमेरिका अपने देश में खुद की फैक्ट्रियां लगाने के लिए भी उनको वर्कर नहीं मिल रहे, क्योंकि लोग काम करना ही नहीं चाहते। उनके पास पैसा बहुत है, करेंगे क्या काम। तो अमेरिका के जो लोग हैं, आज अमेरिका मोटापे की समस्या से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ चाइना विकास के रास्ते पे चल रहा है, तीसरी तरफ हम भारत है, हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। हम आज मोबाइल में रील देखने में लगे पड़े। भाइयों ये फ़र्क है चाइना और हमारे अंदर। अब आप बताओ मुझे कि चाइना हमसे 20 साल आगे नहीं है। चाइना के अंदर ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस बस जिसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा होता भाई, और वो रोडों पे चल रही हैं। हमारे यहाँ पर अरे ड्राइवर के साथ में रोडों पे चलने लायक रोड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इन नेता नगरियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमारे पास ऐसा कोई एक लीडर नहीं है कि जिसको जो कोई फैसला ले और उसका मतलब वो फैसला लागू हो। समझ रहे हो बात को? हम इलेक्शनों में कितना पैसा बहाते हैं, चाइना को ये समस्या ही नहीं है। इलेक्शन में उसको कोई खर्चा करना ही नहीं है। चाइना के पास लोक संख्या की कोई वही नहीं है। हमारे पास जितने भी खेत बचे कुचे थे, जो हमारे खाने पीने का सामान था, उसमें लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। यह है हमारी डेवलपमेंट, ये है हमारी डेवलप। और फिर हम जो कहते हैं कि चाइना भाई चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। क्या चांद तक? भाइयों भूल चुके हो आप। गाड़ी चाहे टाटा की हो, माल चाइना का ही लगेगा। गाड़ी चाहे हीरो होंडा की हो, माल चाइना का लगेगा। किस जगह पर नहीं है चाइना? भारत के अंदर कहाँ पर नहीं है चाइना? केवल नाम लिखवा देने से मेड इन इंडिया नहीं बन जाता। आपने बच्चों के खिलौने से लेकर और बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी होंगी कि उन पर आजकल मेड इन इंडिया लिखा जा रहा है, पर क्या वो मेड इन इंडिया है? वो भी भाइयों चाइना है। पूरे चाइना मैन्युफैक्चरिंग सब वहाँ से होके आती है, यहाँ पर थप्पा लगा रहे हैं। अब यह है भाइयों चाइना। आप चाइना की पावर को कम मत समझना भाइयों, क्योंकि जो रियलिटी है वहाँ के लोग जो है, क्योंकि किसी भी देश को प्रोग्रेस करने में लोगों का हाथ होता है। वहाँ के जो लोग हैं वो दिनों रात केवल और केवल एक मेहनत को देख रहे हैं, और हम लोग जो है ना, हम लोग उनके मुकाबले कहाँ हैं? हम रील के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो हम कहाँ पर है? पहले तो ये समझो, हमें पूरा दिन मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं होती है। यह है भाइयों चाइना में और हमारे में अंतर। अब भाइयों हम चाइना को कभी ओवरटेक कर सकते हैं क्या? या चाइना 20 साल आगे, क्या हम ये अंतर को बराबर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाइयों। कर कैसे सकते हैं पता है? हमें कुछ अपने अंदर ही बदलाव करने पड़ेंगे। पहला तो हम अपनी कंपैरिजन इन पाकिस्तानों से करना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लेवल का नहीं है। हमारी कंपैरिजन होनी चाहिए तो चाइना से होनी चाहिए।
दूसरी कहानी भाइयों, हमारे यहाँ ये बोगस इलेक्शन और ये कहानी होती है ना, ये सब ख़त्म होकर एक तरीके का कोई एक नेता हो या एक तरीके के ये सारे इलेक्शन एक जगह पर लड़े जाए, क्योंकि ये फोकट का खर्चा कम हो जाए। दूसरी कहानी भाइयों, हम लोगों को भी चाइना की तरह बाहर की कंपनियां, जैसे विदेशी कंपनियां, उनको हमारे यहाँ पर आमंत्रित करना पड़ेगा। और भाइयों आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां हैं हमारे यहाँ पर, कंपनियां मतलब अपना प्लांट लगाना चाहती हैं। तो ऐसा क्यों है, मैं अब इसके भी कारण बताता हूँ। आज चाइना के पर व्यक्ति की आय 12,000 पर डॉलर है, बराबर है, क्योंकि अब चाइना के पास इतने लोग, चाइना का हर व्यक्ति इतना कमा लेता है 12,000 पर डॉलर। अब अगर कोई बाहर से कोई छोटी मोटी कंपनी आती है तो उसको इनको इससे ज़्यादा ही कुछ देना पड़ेगा या इतना तो देना पड़ेगा, तब वो काम करेंगे और उसको महंगी तनख्वाह देनी पड़ेगी। यानी कि आप मान लो चाइना के किसी व्यक्ति को 50,000 देना पड़ेगा अपनी कंपनी में काम, वर्कर के लिए काम कराने के लिए। यहीं पर भारत में वही वर्कर 10 से 15,000 में मिल जाएगा कंपनी को। तो इसीलिए आजकल दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं। भाइयों यही हमारा प्लस मौका है हमें संभलने का, कि हम इनको आमंत्रित करें, अपने लोगों को काम दें और इनसे जो काम सीखा जाएगा उस काम को हम चाइना की तरह यूज करें। भाइयों वैसे तो भारत बहुत तरक्की करता जा रहा है, इतनी लोक संख्या के बाद भी जो चाइना ने जो कर रखा है ना भाइयों, चाइना ने नेक्स्ट लेवल का काम कर रखा है। आपको कैसा लगा भाइयों चाइना के बारे में ये सब जानकर, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाइयों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।